अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुल्करनैन अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस की जो सीरीज है वो हमारी जारी है। जो इलेक्शन का टाइम करीब आता जा रहा है, हमने बहुत सारे हल्के क्योंकि कवर कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है 3 4 5 वीडियोस जो है वो रोज़ाना बनाई जाए। उसके ऊपर काम भी हो रहा है, टाइम बहुत लगता है। उसकी एडिटिंग के हवाले से हमारा हल्के के को देखते हुए फिर वहाँ के सर्वे जो मुख्तलिफ रिजल्ट है, जो वहाँ पर बाकी और जो चीज़ें पिछले 1 साल में 1.5 साल में हुई है, उन सब चीज़ों को हम ज़ाहिर एक साइड के ऊपर किया हुआ है, उसको देख कर फिर हम एनालाइज करते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट आपका इसलिए वैल्यूएबल होता है कि ताकि अगर आपको लगे कि हमने किसी एंगल को मिस किया है जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमें आप प्लीज़ बता दीजिए ताकि हम उस एंगल को भी एनालिसिस करते हुए उस साइड को भी देख लें, ताकि वो बेहतर अंदाज में हम कोई भी हल्का है उसका एनालिसिस कर सकें। आज का जो हमारा हल्का है इस्लामाबाद का हल्का नंबर 2, जिसका नंबर है NA 47। ये हल्का पिछली दफ़ा NA 53 होता था, NA 53। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो यहाँ से पिछली दफ़ा इलेक्शन जीते थे। 92,000 उन्होंने यहाँ से वोट लिए थे। और इमरान खान साहब के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो शाहिद खाकान अब्बासी थे। वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 44,000 वोट लिए थे। तकरीबन 48,000 वोट के बड़े वाज़े मार्जिन से शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून ये सीट हार गई थी। फिर उसके बाद जब ज़ेबी इलेक्शन हुआ तो इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली नवाज अवान को यहाँ पर टिकट जारी किया। अली नवाज अवान एक यंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे। पहले वो यूनियन काउंसिल नंबर जो 40 है इस्लामाबाद की, वहाँ से वो चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वाइस मेयर के वो यहाँ पर उन्होंने खिदमात अंजाम दी है। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की। तकरीबन 54,000 वोट उन्होंने लिए थे और उनके मुकाबले में वकार अहमद खान साहब थे उस वक्त। उन्होंने यहाँ पर जो वो है वोट है वो तकरीबन 32,000 के करीब वोट लिए थे। इस तरह दोनों इलेक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर एक वाज़े एक जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो वोट बैंक का है। वो चाहे इमरान खान साहब थे या चाहे यहाँ पर अली नवाज अवान साहब मौजूद थे, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सीट को विन किया। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत सारा वोट बैंक मौजूद है। ये जो हल्का है ये प्योर जिसको आप कह सकते हैं कि शहरी हल्का है इस्लामाबाद का। ये जो जिसको इलीट क्लास कहा जाता है इस्लामाबाद की, मेन सेक्टर जो है, जो बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, मुख्तलिफ शुबा से जो वाबस्ता लोग हैं, वो इस एरिया के अंदर रहते हैं। यहाँ के लोगों का ज़हर मसाइल वो नहीं होते जो हम हमारे आम पाकिस्तान के और दूसरे शहरों के अंदर होते हैं। गली नहीं बनी, ये मोहल्ला ठीक नहीं बना जी, वो ट्रांसफार्मर किसी ने चुरा लिया, यहाँ से कोई फलानी चीज़ चोरी हो जाती है। तो जहाँ पर ज़्यादातर जो एक्चुअली जो चीज़ें चल रही होती है वो नेशनल पॉलिटिक्स को देख कर चल रही होती है। इमरान खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू ये इस्लामाबाद के अंदर अपना अच्छा खासा वोट बैंक इकट्ठा किया हुआ है। इस सीट के ऊपर अब क्योंकि अली नवाज अवान साहब को अगवा कर लिया गया है, अगवा हो गए हैं, चिले पे चले गए हैं, या वो बड़ी पत्रियाटिया या गिलगित में घूम रहे हैं, ये कोई पता नहीं है। ये तो जब वो बाहर आएंगे तो फिर पता चलेगा। बहरहाल अभी तक वो गुम है। पिछले 25 से 30 दिन हो गए हैं उनको अगवा किए हुए, जब ये खबर आई कि वो पकड़े गए हैं। वो बाज़ाहिर मुझे लग रहा है PTI की टिकट के ऊपर इलेक्शन इस दफा नहीं लड़ेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो भी जो बाबर अवान साहब है, वो ये कह रहे हैं कि इस सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। ये जो हल्का है यहाँ पर जो शुएब शाहीन साहब है वो NA 46 के भी कैंडिडेट है, यहाँ पर भी वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि ये वो हल्का है जहाँ पर कैंडिडेट को नहीं देखा जाता।
تو اس لیے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے MNA کا ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر ہی MNA منتخب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اسلام آباد کا یہ جو خاص طور پر حلقہ ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کرے وہ آسانی سے جی سکتا ہے اب تک کے ٹائم کے اوپر۔ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کس کو ٹکٹ جاری کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یہاں پر اپنا ٹکٹ جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے۔ یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے جو انصر عزیز صاحب ہے، سابقہ میئر اسلام آباد، وہ بڑے بزنس مین ہے، وہ لندن میں میاں صاحب کو بہت فائنانس کرتے رہے۔ جب یہ میاں صاحب ابھی واپس آئے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پر بھی وہ ان کے ساتھ رہے۔ تو انصر عزیز کی جو سیٹ ٹکٹ ہے وہ پکی ہے، تو اس سیٹ کے اوپر جو ہے انصر عزیز صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ ان کو ٹکٹ جاری کرے گی۔ تیسرے جہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہے وہ امیر اسلم صاحب ہے، جماعت اسلامی والے، وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، وہ ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے یہاں پر، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور جو یہاں پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید سبت حسن جو ہے وہ نیر بخاری کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں، ان کے بھائی ہے یہاں پر، وہ یہاں پر الیکشن پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، اس دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید سبت حسن کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ تو جو اصل مقابلہ ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے درمیان ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہاں پر کینڈیڈیٹ آتا ایکچولی کون ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہاں پر ہم روایات دیکھیں، یہاں پر ووٹ بینک دیکھیں، یہاں پر پارٹی کے حوالے سے چیز دیکھیں، تو اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ زیادہ واضح اور زیادہ مارجن سے وہ سیٹ جیت سکتا ہے اگر الیکشن ڈے کو بہتر انداز میں مینیج کر لیا جائے، یا جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ سیٹرس پیریبس، اگر باقی حالات بدستور رہے تو یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بہرحال جیتنے کی پوزیشن میں ہے، جیت جائے گا۔ ٹکٹ کس کو ملتا ہے وہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے، آپ کو پھر بتاؤں گا ٹکٹ کس کو ملا ہے، کیا واقعی نون لیگ کی طرف سے بھی انصر عزیز صاحب ہے، یا پھر ایک دفعہ وقار احمد خان یہاں سے ٹکٹ لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو اگلا انالیسس ہوگا وہ ٹکٹ کے بعد ہوگا کہ اب وہاں پر کیا کیا سچویشن ہے۔ تھینک یو سو مچ۔